हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। डिलीशियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के व्रत में खाने वाली 4 ऐसी नई रेसिपीज़ जो आपने पहले कभी न देखी होंगी न खाई होंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग रेसिपी है वो है गोला इडली। व्रत वाली गोला इडली बहुत टेस्टी रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सबसे पहले लेना है 1 कप पानी, उसमें ज़रा सा नमक डाल देना है और 1 चम्मच भर के घी डाल देना है और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। एक कड़क वाला उबाल आना चाहिए। 1 चम्मच भर के घी डालना है और पानी का ध्यान रखिए कि वो मैंने 250 ml माप से लिया है, यानी कि 1 कप। हमारे पानी को बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ समा के चावल का आटा 1 कप, यानी कि 250 ग्राम। दोनों का माप होना चाहिए इक्वल, 250 ग्राम पानी और 250 ग्राम आटा। कोई भी व्रत वाला आटा ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप समा के चावल का आटा लेते हैं तो उसका जो गोला इडली है बहुत अच्छी बनती है। तेज़ हाथों की मदद से फटाफट फटाफट इसे घुमाते जाएं ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म पानी में मिक्स हो जाएं। और जो आटा है वो बिल्कुल भी वाइट नहीं रहना चाहिए, उसका पूरा वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स होने के बाद इसे ढक के रख दिए हैं हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब इस आटे को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा आटा है मैं आपको हाथ की मदद से बांध के दिखाऊंगी। इस तरीके से स्मूथली बनना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। अब इसे हम एक रोलिंग बोर्ड पे ले लेंगे और मसल के एकदम से स्मूथ कर लेंगे ताकि इसके सारे के सारे क्रैक्स निकल जाएं, ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। इससे आप काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकती हैं। आज मैं गोला इडली बना रही हूँ, गोली इडली बना रही हूँ। आप और भी कई सारी रेसिपीज़ बना सकती हैं, जैसे कि थेपला वगैरह, या तो फिर भाकरी जो हम व्रत में खाते हैं। अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। नमक तो हमने इसमें पहले से ही डाल के रखा था। अब मैं इसे अच्छे से मसल दूंगी ताकि जो हमारा हरा धनिया और हरी मिर्च है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। घी, नमक और ये सारे मसाले डालने की वजह से हमारे आटे में बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लेवरिंग आ जाती है। इसकी वजह से ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ये मैं जो गोले बना रही हूँ, इन गोलों को आप फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन आज मैं इन्हें बॉईल कर रही हूँ, स्टीम कर रही हूँ, ताकि ये थोड़े से हेल्दी लगे। तो अब मैं एक छन्नी ले लेती हूँ और इसे पानी कढ़ाई में डाल के तकरीबन 10 मिनट तक बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। पहले इसके नीचे ठीक से ऑयल लगा दें ताकि जो हमारी गोलियाँ हैं वो हमारी छन्नी से चिपके नहीं। ऑयल लगा देने के बाद ये सारी जो हमारे गोले हैं इसे ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए। 10 मिनट में बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं 10 मिनट के बाद के हमारे गोले कैसे बने हैं। एकदम परफेक्ट, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बन गए हैं। इन्हें आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें जीरे का, कड़ी पत्ते का और हरी मिर्च का बघार लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से ऑयल ले लेना है और तकरीबन 1 से 2 चम्मच लिया है मैंने ऑयल, आप कम भी ले सकते हैं। मैं इन्हें ज़रा सा ऑयल में सौते करने वाली हूँ ताकि इनके ऊपर थोड़ी सी क्रिस्प कोटिंग आ जाए। आप कम ऑयल में भी इन्हें कुक कर सकते हैं। तो जीरा डाल दिया है मैंने, हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, और अगर आप चाहें तो कम हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप व्रत में खाते हैं तो कड़ी पत्ता डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास पुदीना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप व्रत में पुदीना खाते हैं। तो सारे के सारे बॉल्स इसमें डाल देने हैं। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते करना है ताकि इनकी जो कोटिंग है थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। ज़्यादा ऑयल में आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बस इसके बाद क्या है, आपको थोड़ा सा धनिया ऊपर से छिड़कना है, अच्छे से स्टर करना है और इन्हें सर्व कर दें दही के साथ या हरी चटनी के साथ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा आटा है उसके अंदर दही भी डाल सकते हैं। ये बन गई हमारी पहली रेसिपी। वैसे आप ये रेसिपी कहाँ से, किस सिटी से देख रहे हैं, ये मुझे बताना नहीं भूलें। मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ पर्सनली कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी रेसिपी है हमारी पनीर की, जो हमारे तंदूरी पनीर बॉक्सेस हैं। पनीर के क्यूब्स लिए हैं मैंने 150 ग्राम तक। इसमें डाला है 2 चम्मच भर के दही का, क्योंकि हम तंदूरी बेस बना रहे हैं तो दही तो लगता ही है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, गरम मसाला अगर आप खाते हैं तो व्रत में, और लाल मिर्च भी अगर आप व्रत में खाते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह पे डाल सकते हैं काली मिर्च। थोड़ा सा नमक डाल के बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स करना है।
इसके बाद मैं इसके ऊपर ज़रा सा घी डाल के बर्निंग चारकोल डालूंगी। इसे लाइव चारकोल कहते हैं। बाज़ार में जो चारकोल मिलता है उसे गर्म करके इस तरीके से घी के ऊपर ऐड करना है। इसकी वजह से जो हमारा पनीर है उसमें एक तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। जब तक ये हमारे पनीर में फ्लेवरिंग करता है 10 मिनट तक इसे रख देना है ऐसे ही, तब तक हम इसकी कोटिंग बना लेंगे। ये है समा के चावल का आटा। अगर आप चाहें तो कोई भी व्रत वाला आटा ले सकते हैं, बस हमें इसे कोटिंग के लिए यूज़ करना है। 2 चम्मच भर के मैंने आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आप लाल मिर्च व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च पीस के या काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। इसकी एक मोटी वाली पेस्ट बनानी है ताकि हम इसमें पनीर बहुत ही अच्छे से कोट कर सकें। धीरे धीरे पानी डालें ताकि जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी है आपको पता चल सके। तो हमारी पेस्ट होनी चाहिए इस तरीके की, ताकि हमारा पनीर बहुत ही अच्छे से कोट हो सके। एक प्लेट में मैंने लिया है नारियल का चूरा। तो हम इसे क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ करेंगे नारियल का चूरा। आप यहाँ पे चिप्स, जो हमारी आलू की चिप्स होती है या केले की चिप्स होती है, उसका चूरा भी यूज़ कर सकते हैं। कोटिंग के ऊपर अगर थोड़ा सा चूरा रहता है तो वो खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। ये टिप है, अगर आप कोई भी कटलेट भी बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर ज़रा सा कोई भी क्रम्स डालेंगे तो आपके जो कटलेट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से नारियल के चूरे से इसे बहुत अच्छे से कोट करना है और इन्हें फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें इन्हें अच्छे से हेल्दी बनाना तो आप कम ऑयल में इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो सारी की सारी रेसिपीज़ आप एंड तक ध्यान से देखेंगे तो आपके नवरात्रि के जो व्रत हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे। तो ये तैयार है हमारा पनीर। ये देखिए सर्व किया है मैंने इसे थोड़े से कटे हुए गाजर के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें तीसरी रेसिपी आती है आलू की, जो है चीज़ी आलू ट्रायंगल्स। इसमें मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। 2 चम्मच दही, खिसा हुआ आलू एक बड़ा वाला, और चीज़ ग्रेटेड। अब इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक और हरी मिर्च का, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, और मैं इसमें डाल रही हूँ व्रत वाला आटा। कोई भी आप व्रत वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो इसे बाइंडिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा आटा लग सकता है। अब देखिए अच्छे से बाइंड करके जब इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो जाए, बीच में मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ तो आप इसे बांध सकते हैं। यानी कि बेसिकली आटा उतना डालना है जिससे आप इसे बहुत अच्छे से बाइंड कर सकें। आटा डालने की वजह से जो हमारी कटलेट है वो अच्छे से बाइंड तो होती है और साथ ही साथ आलू को अच्छे से कोट करती है, ताकि जो हमारी कटलेट्स हैं वो टूटे नहीं। ये चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसे मैंने ट्रायंगल का शेप दिया है। अगर आप चाहें तो दूसरा कोई भी शेप या राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो हमारी ट्रायंगल तैयार है। अब मैं ले लूँगी थोड़ा सा आलू, जो हमारा होता है आलू का चिप्स, उसे मैं पीस लूँगी बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं जो इसका क्रम्स हैं, आलू के चिप्स के क्रम्स हैं, वो यूज़ करने वाली हूँ मेरे ट्रायंगल्स को क्रिस्पी बनाने के लिए। आप इन क्रम्स को और भी कोई भी चीज़ क्रिस्पी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से कोट होने के बाद मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप फिर से चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं शैलो फ्राई करने के बाद भी। आपको ये रेसिपी, इन चारों में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलें। ये देखिए कितनी टेस्टी लगती है। तो अब आती है हमारे तंदूरी आलू की बारी। ये मेरा सबसे ज़्यादा वाला फेवरेट है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें। बॉयल आलू के पीसेस लिए हैं मैंने, 8 से 10 आलू बॉयल करके उसे क्यूब्स में काट दिया है। अगर आप वेस्टेज नहीं चाहते हैं तो छोटे वाले आलू लेके उन्हें राउंड राउंड भी काट सकते हैं। तो ये है जो हमारी मिर्च मिलती है बाज़ार में हरी वाली मोटी, उससे, और गाजर को मैंने काट दिया है। व्रत वाला आटा थोड़ा सा यूज़ किया है इसे बाइंडिंग के लिए। दही यूज़ कर रही हूँ मैं आधा कप, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, काली मिर्च डाली है और नमक डाला है। तो अगर आप चाहें तो लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें अगर आप व्रत में खाते हैं तो। और अगर आप रेगुलर नमक नहीं खाते हैं व्रत में तो आप व्रत वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। फिर से मैं इसे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा घी डाल दूँगी वटी में, और इसके ऊपर डाल दूँगी लाइव चारकोल, और इसे ढक के रख दूँगी 10 मिनट तक, ताकि जो हमारा
आलू है उसमें बहुत ही अच्छे से कोटिंग फ्लेवरिंग आ जाए तंदूर की। तंदूर का जो घी बचा हुआ था मैंने इसमें डाल दिया है ताकि इसमें और ज़्यादा अच्छी फ्लेवरिंग आए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स करके मैं इसे अब गैस के ऊपर डायरेक्टली सेक दूंगी, क्योंकि इसमें तंदूरी फ्लेवर ऑलरेडी आ गया है। मेरे पास घर में ये स्कीवर्स हैं जिन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो काठ की यानी कि आइसक्रीम की डंडियाँ मिलती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वुडन डंडियाँ जिसे बोलते हैं, छोटी वाली, उनमें भी आप इन्हें इस तरीके से डाल सकते हैं। इन्हें बस थोड़ा सा ऊपर से बटर या तो घी लगा देना है इस तरीके से। मैंने इन्हें ज़रा सा घी लगाया है और गैस के ऊपर डायरेक्टली ये 5 मिनट में सेक जाते हैं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको अगर आज ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना प्यार ज़रूर जताएं। नवरात्रि में और कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहेंगे वो मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और व्रत वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये रेसिपी डाल के रखी है मेरे चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज़रूर चेक करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।